नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मित्रों हम पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही खास टॉपिक मेंसुरेशन शुरू कर रहे हैं। उसमें भी पहली हेडिंग हमारी घन और घनाभ है। अंग्रेजी में हम इसे क्यूब एंड क्यूबाइड कहते हैं। फॉर्मूला याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज है मेंसुरेशन की पढ़ाई के दौरान। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले घनाभ। घनाभ में तीन भुजाएं हमारी होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये तीन अलग अलग विमीय हैं। इनमें कम से कम एक साइड ऐसी होनी चाहिए जो अन्य से अलग हो। कम से कम एक, दो अलग हो तो और अच्छी बात है, तीन अलग हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आप ईंट का शेप देख सकते हैं, माचिस का, उनके हर विमाएं अलग अलग, ऊंचाई अलग है, चौड़ाई अलग है, लंबाई अलग है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल हो गए। इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? तो आयतन। आयतन का मतलब होता है कि उस आकृति में कितना पानी या उसके अंदर कितनी बोरी अनाज वगैरह रखे जाए, ऐसे सवालों में हमें आयतन की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी वस्तु द्वारा छिकाया गया स्थानीय उसका क्या कहलाता है? आयतन। मान क्या होता है? एल बी एच। अगला संपूर्ण पृष्ठ, जिसको मैं से यहां दिखा रहे हैं। फॉर्मूला होता है 2 LB BH और HL। क्या है? तो जवाब बहुत आसान है। देखिएगा जरा, ये आपके सामने एक घनाभ का अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखिएगा, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि नीला वाला और सफेद पृष्ठ ऊपर और ऐसा ही नीचे, तो दो बार ये हो गया। ये लंबाई है, ये इसकी मोटाई या ऊंचाई है। मोटाई को ही हम ऊंचाई भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया? लंबाई गुणे ऊंचाई, आगे और पीछे दो बार। इसी प्रकार देखिएगा, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई आगे, चौड़ाई गुणे ऊंचाई पीछे, आपका दो बार। ठीक है, तो ये सब 2 टाइम्स होने के नाते संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है हमारा? 2 LB BH और HL। ठीक है, मुख्य विकर्ण किसे कहते हैं? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। उसके लिए इधर देख लीजिए जरा। अगर हम कोई घनाभ बनाए तो इसमें बहुत सारे विकर्ण होंगे। अगर आप अलग से देखें, ये आयत देखिएगा, अगर ये मैं ना मिलाऊं डायग्राम में भी तो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा। एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ जब आप जोड़ेंगे इस चीज को तो इस साइड में भी देखिए यहाँ पर बनेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरीके के दो बनेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बनेगा ये वाला एक, ध्यान दीजिए, एक बनेगा ये वाला। ये जो आप डॉटेड वाला देख रहे हैं, ये सबसे लंबा विकर्ण होगा, जिसे हम किस नाम से जानेंगे? तो जवाब है मुख्य विकर्ण। इसका मान कितना होता है? √L² + B² + H²। अब अगली आकृति यानी कि घन की बात कर लें। उसी घनाभ में अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तीनों बराबर हो जाएं तो हम उसे घन का नाम देंगे। और इस स्थिति में हमारा फॉर्मूला होगा L³, यानी कि तीनों बराबर होने के नाते L L L रख दीजिए उसी सूत्र में। संपूर्ण पृष्ठ में भी L L L L L L लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि सब बराबर है, B B H भी L ही के बराबर है। तो ये L² 3L² गुणे 2, 3 दूना 6L²। ठीक है, अब अगर हम बात करें मुख्य विकर्ण की, ठीक है, तो मुख्य विकर्ण हमारा जो होगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें क्या करना होगा? फिर वही काम, जहां जहां आपका B और H है वहां भी L L रख दीजिए। तो L रखने पर L², एक पहले से L² था ही, तो 3L², रिजल्ट है √3L। बाकी कॉन्सेप्ट इनके सवालों को लगाते लगाते चर्चा करते हुए चलेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ी है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सुकून से समझते चलें, मजा आएगा। पहला सवाल है, किसी घन का मुख्य विकर्ण। घन का मुख्य विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसका आयतन क्या होगा? क्वेश्चन ये है, उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा? अंग्रेजी में हम इसे वॉल्यूम, इसको टोटल सरफेस एरिया, इसको मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो घन का मुख्य विकर्ण 6√3 है, उसका आयतन क्या होगा? आइए देखते हैं। तो जवाब हुआ सर 6√3 मुख्य विकर्ण है घन का। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे मित्रों और बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही जरूरत पड़े कुछ और क्वेश्चंस की, नहीं तो लगभग काम आपका हो जाएगा। तो मुख्य विकर्ण का मान कितना होता है? तो जवाब है √3L। आगे 6√3 है, ये पूरा कट गया, L का मान 6 आ गया। अब हमसे आयतन पूछा है, आयतन कितना होता है घन का? तो जवाब होता है सर भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना आ जाएगा? 6 6 के 36, 36 गुणे 6,
216, आगे लगा दीजिए सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन घन कितने साइज है उनके? 3 क्यूब्स, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक है, भुजा वाले, ठीक है, को टघराकर, ठीक है, टघराकर, ठीक है, एक बड़ा घन बनाया गया, एक बड़ा घन बनाया गया। उस घन की भुजा या लंबाई जो भी कह लीजिए क्या होगा, यही कह ले, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, आकृति बदलने पर, शेप बदलने पर, आकृति बदलने पर सब कुछ बदलता है क्या? नहीं बदलता। बदलने पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात, पूर्व आयतन और अंतिम आयतन का मान आपस में बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ना समझ में आया हो घर का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप लोई जानते हैं, आटे की लोई बना लीजिए, इससे छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए जितनी भी बन पाए। जब इन गोलियों को वापस आप समेटेंगे तो ये सारी गोलियां मिलकर वापस इतनी ही बड़ी लोई तैयार कर देंगी। तो इन लोइयों से गोलियां और गोलियों से लोइयां तैयार की जा सकती है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आपको समझाने के लिए कि शेप बदलने पर आयतन हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो हमारे पास 3 अलग अलग शेप के घन हैं, इनको हम गलाने जा रहे हैं। तो हमारे पास पूर्व आयतन के नाम पर पहले का, इसको हम कह दें अगर L1, इसको कह दें L2 साइड, इसको क्या बोल दें L3। तो पहले का आयतन यानी कि L1 क्यूब, दूसरे का आयतन यानी कि L2 क्यूब, तीसरे का आयतन यानी कि L3 क्यूब, इनको मिला दिया, संयुक्त कर दिया, एक बड़ा बन गया घन जिसका मान क्या है L क्यूब, जिसका आयतन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का क्यूब, यहाँ 4 का क्यूब, यहाँ 5 का क्यूब बराबर L का क्यूब। बोलिए जरा, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, सब जोड़ दिया जाए, 5 4 9, 9 7 16, 6 2 8 2, 10 1 11, 1 1 2, 216 आ रहा है। 216 को 6 का क्यूब लिखा जा सकता है। तो ये पता चल गया कि जो नया बनेगा आपका घन बड़ा वाला वो कितनी साइड का होगा? तो जवाब है सर जी 6 सेंटीमीटर साइड का होगा, ठीक है, आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमनली पूछ लेता है, ठीक है, वो क्या? कोई भी एक कमरा दे देगा, ऐसा लिख देगा किसी कमरे की साइज, किसी कमरे की विमाएं, विमाएं मतलब साइड्स, ठीक है, विमाएं, उसकी भुजाएं क्या है 6m इंटू 8m इंटू 10m, ये है, ठीक है, 10m है, ठीक है। इस कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़े डंडे की लंबाई क्या होगी? ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो गुणे के फॉर्म में देता है वो वाकई में क्या बता रहा है? पहला हमारा लंबाई दर्शा रहा है, दूसरा चौड़ाई दर्शा रहा है, तीसरा क्या दर्शा रहा है? ऊंचाई दर्शा रहा है। क्लियर है? तो L B H क्लियर हो गया। अब यहां पर कहता है सबसे बड़ा डंडा, तो इधर देखिए मैंने भी आपको क्लियर कराया, मुख्य विकर्ण वो है जो सबसे लंबा यहां पर लेंथ दर्शाता है। तो सबसे बड़ा डंडा जब भी पूछा जाए तो इसका मतलब हुआ सर सबसे बड़ा डंडे का मतलब हो गया मुख्य विकर्ण की लंबाई, बराबर क्या लगा दीजिए मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण का मान अंडर रूट L का स्क्वायर, B का स्क्वायर और H का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये 100 मिलकर कितना 200, 200 को लिख दीजिए बाबू 100 गुणे 2, अब 100 का अंडर रूट 10 तो आ गया 10 अंडर रूट। क्लियर हो गया? आगे लगा दीजिए सेंटीमीटर, ठीक है, 10 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इजी है, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फॉर्मूले तो आपको याद ही हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत लोग को बल्कि याद भी होंगे क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, बचपन से पढ़ते आते हैं, छोटे क्लास से ही इसका घन और घन आपका ओपनिंग हो जाता है। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि कॉन्फिडेंस बढ़ोतरी तक नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आयतनिक ठोस का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है और संपूर्ण पृष्ठ 552 है। क्वेश्चन सुनिएगा, किसी आयतनिक ठोस या ऐसे बोल दो किसी घनाभ का, ठीक है,
किसी घनाभ का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, और संपूर्ण पृष्ठ 552 है, और संपूर्ण पृष्ठ 552 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सर तब ये बताइए कि तीनों कोरों का योग क्या होगा। तीनों कोरों का योग क्या होगा। ये कोर और सब वही है, भुजा या साइड को ही बोलते हैं। ठीक है, कोर या भुजा, तीनों कोरों का योग क्या होगा, ये जानना चाहता है। अब सुकून से थोड़ा इसको पढ़िए और एक बढ़िया सा फॉर्मूला थोड़ा सा याद करिएगा। अभी मैं पहले लिख लूं, फिर मैं आपसे पूछूं कि आपको कुछ याद आ रहा है ऐसा देखकर। इस पर एक सवाल और भी बनेगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक साल आया हुआ है, उसको भी हम यहीं पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, क्या है हमारे पास, किसी घनाभ का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ 552 है, तीनों कोरों का योग क्या होगा। आइए जरा देखें। पहले मुख्य विकर्ण कितना होता है हमारा, तो यहां पर कहेंगे सर जी विकर्ण का फॉर्मूला हमारा होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया 17। वर्ग लेने पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो बोलिए 17 का स्क्वायर कितना हमारा हो जाता है, बोलिए जरा 17 का स्क्वायर हमारा 289 289। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, बोले भाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करें, अगला क्या लिखा, संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा कितना हो जाएगा, तो जवाब हो जाएगा सर जी S बराबर, फॉर्मूला होता है 2LB BH और HL, जो कि कितने के बराबर है 552 के। इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा 2। चलेगा। अब बताइए क्या लिखा है इसने, सभी भुजाओं का योग यानी कि L प्लस बी प्लस एच कितना होगा। अब अगर आपको ये देखकर याद ना एक फॉर्मूला तो सारी पढ़ाई भी बेकार हुई पीछे वाली। हमने बीजगणित के उपयोगी सूत्र में वर्ग पर एक बढ़िया फॉर्मूला पढ़ा था, वो भी केवल 3 के वर्ग पर, ए बी और सी के। इनसे कुछ मिलता जुलता वो रिजल्ट दिख रहा है हमको, ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर। क्या पढ़ा था, याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी और सी। ये सिंपल सी चीज है, आसान है, आसान है। चलिए जरा अब बताइए जरा, अगर हम ए बी सी हटाकर वहां एल बी और एच ले लें तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ब्रैकेट में 2 एल बी बी एच और एच एल हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब बोलिए यही तो सॉल्व करना है, इस पूरे की वैल्यू कितने के बराबर है, जवाब है सर 289। यहाँ पर 2 एल बी बी एच और एच एल, ये पूरा खड़ा खड़ा किसके बराबर है, एस के। ये दिमाग में ये रिलेशन बैठा लीजिए, बहुत बार हमारे घन और घनाभ के सवाल में इसका यूज आ जाता है। तो देखिए यहाँ एस है, एस की वैल्यू कितने के बराबर है 552 के। इधर है एल धन बी धन एच का होल स्क्वायर, तो एल धन बी धन एच बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाइए, अंडर रूट 9 2 11 8 5 13 1 14 5 2 7 1 8। अब अपना अंडर रूट निकाल कर अपना आंसर दे दीजिएगा, इसमें क्या सिखाना रह गया है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ चुका है कि इसका मान क्या आएगा। इधर देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ए बी सी घनाभ की विमाएं हैं, घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब बार बार बोल रहा हूं क्या है, भुजाएं। ठीक है, भुजाएं। वी उसका आयतन है और S संपूर्ण पृष्ठ है, S संपूर्ण पृष्ठ है। तो क्वेश्चन ये है कि 2/S ब्रैकेट में 1/A 1/B 1/C की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले ABC घनाभ की भुजाएं हैं, विमाएं हैं। V से उसका आयतन दर्शाया गया है, S से संपूर्ण पृष्ठ दर्शाया गया है, और आपसे पूछा गया है कि सर ये कितना होगा। ठीक है, और इसका ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ, वो भी ध्यान दीजिएगा। इसने दिया 1/V, ऑप्शन दिया है यहाँ पर, और दिया है आपका 1/V स्क्वायर, V और V स्क्वायर। ठीक है, 1/V स्क्वायर, C दिया है V और D दिया है V स्क्वायर।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो चलिए जरा देखा जाए क्या आएगा। तो जवाब होगा सर 2/s दिया है, नीचे दिया था हमारा 1/a 1/b और 1/c। तो 1/a 1/b 1/c का एलसीएम ABC। a से a कटा, ऊपर क्या आ जाएगा BC। B से B कटा, ऊपर क्या आ जाएगा AC। C से C कटा, ऊपर क्या आ जाएगा AB। ठीक, अब जरा इसको ध्यान से देखिए। आपसे अगर मैं पूछूं, बल्कि यहां तक देखिए, यहां तक लीजिए कि सर जी आपने पढ़ा है S बराबर 2LB BH और HL। तो आपको तो इस सवाल में ये कहा गया इसके जगह A, B के जगह B, C, H के जगह C यूज कर लेना है। इसका मतलब S हुआ 2AB BH BC और L के जगह A AC। यही तो आएगा, बोलो भाई। तो ये पूरा सेक्टर हटकर क्या बन जाएगा S, नीचे S और क्या बचा A B C। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप ये भी जानते हैं V बराबर LBH होता है। L का मतलब A से, B का मतलब B से, H का मतलब C से, यानी कि V बराबर ABC भी लिखा जा सकता है। तो इस ABC को हम लोगों ने हटा दिया, लिख दिया 1 क्या B। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ? ऑप्शन संख्या A 1/B। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी घनाभ की भुजाओं में अनुपात, ठीक है, किसी घनाभ की भुजाओं में अनुपात। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे क्वेश्चन है और मैं चाहता नहीं कि मुझे कुछ भी कम लगवाना पड़े, क्योंकि ये बहुत डिमांडेबल टॉपिक है। भुजाओं के अनुपात 2:3:4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है हमसे कि सर ये बताइए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। ठीक है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, जबकि जबकि उसका आयतन 96 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। इसने बोला L अनुपाते B अनुपाते H 2:3:4 है। मतलब L बराबर हो जाएगा 2 के, B बराबर 3 के और H बराबर 4 के। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन मेरे काम की, आयतन भी दे रखा है। यहाँ हमने लिखा आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम बराबर। तो जवाब हुआ सर LBH कितना हो जाएगा 2 के, देख रहे हैं 3 के और कितना 4 के। और इस टोटल की वैल्यू कितने के बराबर दे रखा है, तो जवाब है सर 96 के। तो बराबर 96 लगा दिया, 2×3 6, 6×4 24 के। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई हमसे, 96 के बजाय मित्रों यहाँ पर आ जाएगा हमारा, एक मिनट, 144। ठीक है, नहीं एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिएगा। के क्यूब बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 192। ठीक है, तो यहाँ पर है 192, यहाँ भी 192। तो 24 से इसको काटिए, 8 बार में कट जाएगा। के क्यूब बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये वैल्यू आप यहाँ रखते जाइए और मुझबानी मुझे बताते जाइए खटाखट कि LBH कितना हो जाएगा। जवाब होगा सर L बराबर के जगह 2 रखा 4 आ जाएगा, B के जगह भी इस B वाले में भी के जगह 2 रखा 6 आ जाएगा, H के जगह 4 × 2 आएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो L मिल गया, B मिल गया, H मिल गया। क्वेश्चन सिंपल पूछा है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो आइए जरा संपूर्ण पृष्ठ निकाल लिया जाए। वापस क्वेश्चन में चलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब बताइए जरा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 2LB BH और HL। तो उठा कर रख दीजिए। देखिए हर तरीके का सवाल का ख्याल रखा गया है इस टॉपिक के अंतर्गत। ठीक है, कैलकुलेशन पोर्शन आप कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें बहुत सारे लगाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं समझाने पर जोर दूंगा ताकि आपको हर चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर भुजा के 8 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को सटा कर रखने से, घनों को सटा कर रखने से
प्राप्त आकृति का आयतन क्या होगा? प्राप्त आकृति का आयतन क्या होगा? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। जस्ट इमेजिन, एक पासा मेरे हाथ में ये है और एक ये पासा, जस्ट इमेजिन, इसकी साइड कितने की? 8 की। मैंने लाकर दोनों सटा दिया। आपको क्या लगता है इसकी लंबाई में क्या फर्क पड़ा? देखिए दोनों मैंने सटा दिया, ऐसे देखिएगा प्रैक्टिकली समझ में आएगा। तो जवाब होगा सर 4 और 4 क्या हो जाएगा? 8। पर क्या ऊंचाई बदल जाएगी? क्या हाइट बदला? जब मैं ऐसे रखता तब तो ऊंचा होता, ठीक। क्या चौड़ाई बदल जाएगी? जवाब है नहीं, केवल और केवल क्या बदलेगी? लंबाई। तो अगर इनको सटाकर हमने रखा, देखिए ये पहले कितने का था? 8 8 8, इधर से 8 इधर से 8, ऊंचाई भी क्या? 8। इधर वाला देखिए 8 इधर 8, ऊंचाई भी क्या इसकी? हाइट भी 8। दोनों को सटाया, लंबाई हमारी बढ़ गई, लेकिन चौड़ाई यानी कि इधर और ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक कॉमन सेंस का सवाल है। L बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे दो लोग को सटाएंगे, देखिएगा ऐसे, इसको यहां पर बना पाना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिन ऐसे सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको सटाने से 8 इसका मिल गया, 8 इसका मिल गया, और इधर तो 8 ही रहेगा, ठीक है। इधर भी आपका क्या रहेगा? 8 ही रहेगा। इधर वाला क्या हो जाएगा? चौड़ाई भी क्या रहेगा? 8 ही। केवल बदल क्या रही है? लंबाई। तो लंबाई हो जाएगी 8 + 8, चौड़ाई हो जाएगी 8, ऊंचाई हो जाएगी 8। अब आयतन की बारी है, तो LBH यानी कि 16 × 8 × 8 का आगे सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बल्कि एक पेज भी फाड़ूंगा इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझाने के लिए। ठीक है, 1 मिनट का जरा समय दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है जरा सुन लीजिए, फिर बाकी की कार्यवाही हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक आयताकार कागज हमारे पास है, ठीक है, इस तरीके से कागज है। इसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। के कोनों से, के चारों कोनों से, इस चारों कोनों से वर्गाकार टुकड़ा निकाला गया, वर्गाकार टुकड़ा निकाला गया, इस तरीके से काट लिया गया। ठीक है, वर्गाकार। इसकी साइज भी दे दी गई 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 है, सब 2 ही 2 है, सब समान आकार के हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई, सॉरी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, 2-2 सेंटीमीटर की है। ठीक है, इस तरीके से। अब इनको मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया, उसका आयतन क्या होगा? बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये बॉक्स बनेगा कैसे, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक है कागज, इसका ये किनारा मैंने फाड़ा। मैं बहुत नाप कर नहीं फाड़ूंगा, समझाने की बस एक प्रयास है कि आप तुरंत डायग्राम समझ जाएं। ठीक है, ये देखिएगा 2, ये यहां से फाड़ा मैंने 3, यहां से फाड़ दिया मैंने, ये हो गए 7 4। ठीक है, अब इन चारों को फाड़ने के बाद मैंने आपके सामने रख दिया। कहा सर ये बताइए पहले ये कितने का था? तो जवाब है सर 34। ये देखिएगा पहले वाला कितने का? 34। फाड़ लेने के बाद अब बताइए, तो जवाब हुआ सर ये वाला जो ऊपर वाला टॉप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 2 इधर से 2 इधर से कम हो गया, यानी कि 2 उधर 2 इधर, यानी कि 4 कम। 4 कम करेंगे तो ये वाला जो अब मोड़ रहे हैं उसकी लेंथ आपको साफ नजर आ रही होगी। ये इधर से 2 कम, इधर से 2 इधर कम, तो ये 30 लंबा। ऐसे यहां भी देखिएगा, यहां भी मैंने मोड़ दिया, ये क्या हो गया? 30 लंबा। ठीक है, अब इसी चीज को आप इधर वाले में भी देखिए जरा। ये टोटल चौड़ाई हमारी यहां से यहां तक कितनी थी? तो जवाब है सर 14 सेंटीमीटर। ये टोटल 14 था। अब आपने क्या किया? ऊपर से 2 निकाला, नीचे से भी 2 निकाल दिया, तो 2 ऊपर 2 नीचे, माइनस 14 में से 10 4 निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 10। तो इसको भी देखिएगा मैंने मोड़ दिया, यहां वाले को 10 वाले को भी मैंने क्या किया? ऐसे मोड़ दिया। अब बताइए जरा, तो आपके पास एक चीज है जिसकी लंबाई 30, चौड़ाई 10, और अगर मैंने इसको ऐसे खोल दिया तो शायद आपको डब्बा भी दिखने लगा होगा मिठाई वाला। ठीक है, तो यहां पर मामला क्लियर हो जाएगा। सर जी ऊंचाई कितने के बराबर? 2 के। यही तो 2 होगा जो आपने फाड़ा है। देखिए, देखिए जो फाड़ा है 2, यही तो आपकी ऊंचाई बन रही है, तो ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए जरा, तो इधर देखिए, कहिए सर हमारी जो अंतिम लंबाई हो रही है वो ये है,
ये लंबाई हमारी हो जाएगी 34 में से 2 और 2 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। यहाँ चौड़ाई हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है, तो चौड़ाई हमारी हो जाएगी 14 माइनस 2 धन 2 यानी कि 4 निकाल देने पर 10। और ऊंचाई का काम कोई भी एक माना जा सकता है कि सर इसमें से कोई भी हमारा h बन जाएगा, h बराबर क्या 2। तो अब इस डब्बे का आयतन कितना बनेगा आपको दिखा ही दिया गया, ये घनाभ बन रहा है LBH 30 गुणे 10 गुणे 2 तो 300, 300 का 200 से गुणा कितना 600 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आसान है। क्वेश्चंस मित्रों बहुत ही इस एक्सरसाइज में मन नहीं भरेगा आपका, और समझ में आएगा तो फिर इच्छा भी नहीं भरेगी कि हाँ कुछ कम हो सके। नहीं आता है तो 2-4 सवाल भी बुरे लगते हैं सुनने में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी आयतनिक ठोस के 3 संगामी फलकों के क्षेत्रफल ABC हैं। यदि ठोस का आयतन V हो तो कौन सा कथन सही है? V बराबर ABC, V स्क्वायर बराबर ABC, V स्क्वायर बराबर AB बाई C, और D वाला लिखा है V बराबर AB बाई C, कौन सा सही है? ठीक है, तो आइए जरा इस चीज को समझते हैं। क्या मैंने बोला, एक हमारे पास क्या है आयतनिक ठोस है। क्या है? आयतनिक ठोस है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए बना लिया हमने एक ठोस, बस समझिएगा इसको। अब कहीं भी एक पॉइंट पर आप कोण ले लीजिए, ये क्या है आपकी लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, 3 साइड सटी हुई लेनी है। इसका एरिया जिसको A से दर्शाया गया, इसके एरिया को, इसको B से, इसको C से। तो जरा बताइएगा ये एरिया क्या होगी? ठीक है, यहीं देख लीजिए, अगर आप डायग्राम देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए ये। ठीक है, इसकी बेस एरिया कितनी हुई? तो कहेंगे सर जी ये लंबाई गुणे चौड़ाई, नीचे वाले की क्या हो गई? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये एरिया हो गई L बराबर L इंटू बी। इधर वाले में आ गए, जरा ये वाला देखिएगा, ये वाला भाग। ठीक है, इसमें आपका ये वाला जो पोर्शन है देखिए, एक 2 और ये सटा हुआ तीसरा, 1 2 3 या 1 2 3 ये भी कह सकते हैं, चलेगा। तो बोलिए जरा इसके बारे में, चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये देखिए चौड़ाई और ऊंचाई, तो B हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, B इंटू क्या हो जाएगा H। तीसरे साइड में चलते हैं, ये वाला जो कि मैंने अभी अभी आपको दिखाया, ये वाला, इसमें लंबाई का काम है और ऊंचाई का काम है। देखिए लंबाई का काम है, ऊंचाई का, तो ये हो जाएगा L इंटू H। तो मुझे लगता है डायग्राम से बड़े ही आराम से आपको समझ में आ जाए। A बराबर हो जाएगा LB, B बराबर हो जाएगा BH और C बराबर हो जाएगा LH। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब क्या करें, इनका साइड बाई साइड गुणा कर दें, तो ABC इधर साइड बाई साइड गुणा कर दें, LB BH HL। ठीक है, क्यों कर रहे हैं इसका कॉज आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा। LL 2 बार, BB 2 बार, HH कितनी बार है? 2 बार, है ना? बोलो तो क्या लिख लेंगे इसको, L और L का गुणा L स्क्वायर, B और B का गुणा B स्क्वायर, H और H का H स्क्वायर, यानी कि LBH का होल स्क्वायर। अब L गुणे B गुणे H को आप क्या बोलते हो? V बोलते हो, V स्क्वायर कह सकते हैं। स्क्वायर हटा दीजिए, V बराबर अंडर रूट ABC, जो भी ऑप्शन हो चल जाएगा। ये भी दोनों में से जो भी ऑप्शन मिल जाए, ये मिल जाए V स्क्वायर बराबर ABC या V बराबर अंडर रूट ABC, टिक कर लीजिए। फिलहाल V स्क्वायर बराबर ABC। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत जबरदस्त चैप्टर है मित्रों, जैसा मैं लगातार कहता आ रहा हूं, तो ध्यान देते रहिए, मजा आता रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गोदाम की लंबाई चौड़ाई दिया है, लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ये सब मीटर में है। ठीक है, और ऊंचाई आपकी 10 मीटर। एक बोरा लिया गया, ठीक है, बोरा है, एक बोरा है हमारे पास, और ऐसे 1500 बोरे हैं। कितने बोरे हैं? 1500 बोरे ऐसे हैं मेरे पास। ठीक है, का प्रयोग होता है, इसमें रखने के लिए प्रयोग होता है। यदि गोदाम की सभी बीमाओं को दुगुना कर दिया जाए, बीमाओं को क्या कर दिया जाए? दुगना, तो उस गोदाम में रखे जाने वाले बोरों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिएगा मैं बीमा अभी दुगना तो करूंगा, वो बात की बात है, पहले सिंपली देख लें कि अभी कितना आ रहा है। तो इधर देखिएगा अभी का आयतन क्या हुआ, LBH
और इस आयतन को आप बोरों से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक बोरे का आयतन और गुणे कितना 1500 कर दें तो सर जी 1500 बोरों का आयतन मिल जाएगा और ये 1500 बोरे ठूस ठूस कर इस कमरे में भर जाएंगे, यानी कि कमरे के आयतन के बराबर। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये हो गया कि सर जी ये 15, ये 8, ये 10, उधर का हिसाब देख लें, एक बोरे का आयतन और आगे गुणा आपका है 1500 से। तो पहले थोड़ी सी तैयारी कर लिया जाए, काट दें, कितना आ जाएगा आपका 100। एक बोरे का आयतन जानने के लिए काट दिया, फिर तो लिखा एक बोरे का आयतन कितने के बराबर आ गया, तो जवाब है 8/10, काट देने पर 10.8 मीटर क्यूब हो जाएगा। एक बोरा कितनी जगह छिका रहा है? 0.8 मीटर क्यूब जगह छिका रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इनकी भी हमारी डबल कर दी गई, दुगनी, तो एल डैश दुगना करने का मतलब 15 हो गया 30, दुगना करने का मतलब 8 हो गया 16, दुगना करने का मतलब एच डैश हो गया 10 दूना 20। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कितने बोरे आएंगे, तो जवाब है सर जी इसका आयतन और बराबर बोरों का आयतन। कितने बोरे आएंगे ये तो भी नहीं मालूम, लेकिन एक बोरे का आयतन और जितने भी बोरे आ जाएं, जितने का मतलब क्या मान लें, n बोरे, तो गुणे n बोरे। ठीक है, n बोरों की संख्या, जो भी n बोरे गेहूं से भरे होंगे उनको रखने दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये 30, ये 16, ये 20, सामने है एक बोरे का आयतन जो कि 10.8, n निकालना है, दशमलव हटा दीजिए, 8 से थोड़ी कटाई कर दीजिए, 8 दूना 16, 400, ये हो जाएगा 4 तियां 12 हो जाएगा, तो ये 3 जीरो लग जाएंगे, यानी कि n बराबर कितना 12,000। इस कमरे में कितने बोरे रखे जा सकते हैं? 12,000 बोरे रखे जा सकते हैं। आसान है। थोड़ी वीडियो लंबी होगी मित्रों, लेकिन मजबूरी होगी क्योंकि ये टॉपिक है पूरी और हम उसको खींचकर पूरा लेकर सवाल लगाना चाहेंगे। चलिए, क्वेश्चन अगला है, किसी घन की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा देने पर आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी? अब देखिए, किसी भी चीज की प्रतिशत वृद्धि या कमी का पहले फॉर्मूला समझ ले, प्रतिशत कमी या वृद्धि। ठीक है, तो इसको बहुत ही सिंपली समझ ले, जिसका भी पूछे उसका परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन का मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है, इसी को आप या लगा दीजिए, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे में प्रारंभिक गुणे 100, ये लगा दीजिए। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो वृद्धि प्रतिशत दर्शाएगा, और अगर ये निगेटिव आ रहा है तो ये कमी प्रतिशत दर्शाएगा, यानी कि ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा होगा। एक सूत्र बार बार, वृद्धि या कमी प्रतिशत निकालना हो किसी भी सवाल में तो परिवर्तन कितने का हुआ उस राशि में वो पता करें, बटे प्रारंभिक गुणे 100 लगा दें, काम बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला परिवर्तन जानने के लिए अंतिम माइनस प्रारंभिक। अब इस सवाल में इसने कहा कि हमारे पास एक घन था, चलिए घन मान लेते हैं, था आपके पास, गुड न्यूज है, घन है आपके पास, मान लेते हैं इसकी भुजा कितने की थी, L की। अब हमने इसमें परिवर्तन किया, इसकी भुजा थोड़ी बड़ी कर दी, कितनी बड़ी कर दी, तो बताया 25% बड़ी कर दी। ठीक है, कितनी परसेंट बड़ी कर दी, 25% इंक्रीज कर दिया, 25% सीधे बढ़ा दिया। ठीक है, तो नया हमारा जो भुजा आ जाएगा वो L धन, L तो रहेगा ही, और L में कितने का वृद्धि हो गया, तो जवाब है L का 25%। तो L धन L गुणे 25/100 लगाइए, काट दीजिए, 25 चौका 100, तो 4L और L मिलकर क्या हो जाएगा आपका 5L/4। तो अब यहां पर अगर मैं आयतन पूछूं, क्योंकि आयतन में प्रतिशत वृद्धि पूछा है, क्वेश्चन क्या है, आयतन में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, यही पूछा है, तो पहले मैं पता ये करूं कि मेरा पुराना आयतन कितना था, V1, तो जवाब है L भुजा था L क्यूब। अंतिम आयतन कितना था, तो कहेंगे सर जी भुजा L डैश था तो L डैश का क्यूब, जिसका मतलब 5L/4 का क्यूब, यानी कि 125/64 और L का क्यूब, ऐसे आ जाएगा। अब V में प्रतिशत यानी कि आयतन में प्रतिशत, आयतन में प्रतिशत वृद्धि के लिए फॉर्मूले पर बात करनी है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो जवाब है सर V2 माइनस V1 अपॉन V1 गुणे 100, अंतिम माइनस प्रारंभिक। बोलिए जरा, 125/64 L क्यूब से L क्यूब केवल घटाना है, नीचे L क्यूब इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ऊपर से L क्यूब कॉमन ले लीजिए, 125 में से 64 यानी कि 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गया 6, इसे 64, फिर इसके नीचे L क्यूब गुणे क्या लगा दीजिए 100, L क्यूब से L क्यूब काटिए,
4 से काट सकते हैं हम 25 बार में, 4 एक्का में 4, 4 छक्के 24। अब इसके बाद आप इसको जो भी आ जाए प्रतिशत में आंसर दे दीजिए। वैसे आप निकालना चाहे तो मैं लिख दूं थोड़ा, 25 का 60 से गुणा 25 छक्के 150, एक जीरो बढ़ गया 25, यानी कि ऊपर आएगा 15, 25 और बटे में 16। अब इसको काटने पर आपको मोटा मोटा आंसर प्रतिशत में मिल जाएगा। मुझे लग रहा है 9 आएगा, 9 बार जाएगा 16 का भाग, यानी कि 144, और ये बच जाएगा 6 2 8, तो 16 पचे 80, 95 पॉइंट समथिंग पर जो भी रहे उस पर टिक मार दीजिएगा। बस, जरूरी नहीं होता पूरा निकाले, 95 दिख गया, जहां 95 दिख रहा होगा 4 ऑप्शन में उस पर टिक मार दीजिए। जब वहां भी बहुत ज्यादा 3 5 करे तब भैया वहां पीएचडी करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये प्रतिशत वृद्धि या कमी का सूत्र याद रखे रहिएगा, क्योंकि आगे के चैप्टर में खूब काम आने वाला बेलन और शंकु में ये। ठीक है, बहुत यूज है इसका, यहाँ थोड़ा कम है वहां बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, एक नदी है, क्वेश्चन है उसकी चौड़ाई दिया है 60, उसकी ऊंचाई या गहराई दिया हुआ, गहराई या ऊंचाई या मोटाई, ये तीन सब देखी हैं, फिर से सुन लीजिएगा, गहराई, ऊंचाई, ठीक है, या मोटाई, ये तीनों शब्द किसी भी सवाल में है तो आपका एच दर्शा रहे हैं। ठीक है, अब कहता है इस नदी का जो फ्लो है, वेलोसिटी है, वो 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, यदि नदी समुद्र में गिरे तो समुद्र में निस्तारण हो रहा है, वो आपको प्रति सेकंड बताना है। ठीक है, नदी में समुद्र में गिरते जल का मान आपको बताना है लीटर प्रति सेकंड में, मतलब कितना लीटर जल एक सेकंड में नदी द्वारा गिर रहा है। नदी कहां जाकर गिरती है बाबू, तो जवाब है समुद्र में। अब वो जो नदी से पानी समुद्र में गिर रहा है वो किस दर से गिर रहा है, कितना लीटर प्रति सेकंड। अब यहां देखो लीटर भी एक समस्या आ गई है, तो 1 लीटर में कितने जानकारी है, मीटर या सेंटीमीटर, तो जवाब है सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये जानकारी होनी चाहिए। अब देखिएगा नदी की चौड़ाई और लंबाई तो ऊंचाई तो दे दिया है, लंबाई नहीं दिया है। लंबाई डिपेंड करेगी कितना दूर चलकर गई, और हमें समय कितना मिला है, केवल 1 सेकंड प्रति सेकंड। तो ध्यान दीजिएगा, वो कितना दूर चलकर गई वो हमारे लेंथ का काम करेगा, यानी कि जो दूरी है वो हमारी क्या बन जाएगी इस सवाल में, लंबाई। एक ही चीज तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, वो पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि नदी में कितना जल, कितना 1 सेकंड में कितने जल उसमें आयतन था जो जाकर समुद्र में गिर गया। तो 1 सेकंड की दूरी ही हमारी लंबाई बनेगी, तो जवाब हुआ दूरी या लंबाई बराबर 1 सेकंड में नदी द्वारा चली दूरी, नदी द्वारा चली दूरी। अब बताइए जरा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो जवाब हुआ सर चाल गुणे समय। ठीक है, चाल कितना है हमारे पास, तो जवाब है सर 6.9 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है हमारे पास, तो जवाब हो गया सर समय हमारे पास है 1 सेकंड। ठीक है, पर यहाँ पर 60 गांठ बैठ नहीं रहा, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान दीजिएगा। 6.9 किलोमीटर को भी हमने मीटर में बदल लिया और घंटे को हमने बदल दिया सेकंड में, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अब ये सेकंड में आ गया, सेकंड सेकंड कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो भी उड़ा दीजिए यहाँ पर, 1 जीरो और यहाँ बढ़ाते तो वो भी जीरो इस जीरो को काट देता, तो 69 बाई 6 के 36 ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अभी भी ये कट रहा है वैसे, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 एक्का में 3, 3 दूना 6, 23/12 मीटर पर सेकंड। यार ध्यान देते रहिएगा, मीटर पर, सॉरी मीटर, क्योंकि दूरी है केवल मीटर, सब कुछ कट ही गया, केवल मीटर बचा है, मीटर। 23/12 मीटर लंबाई का काम हमारा हो गया। तो अब बोलिए जरा, नदी का नदी द्वारा 1 सेकंड में दिया गया जल कितना हो जाएगा, आयतन, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। पर ध्यान दीजिएगा लंबाई कितनी, तो जवाब है सर 23/12 मीटर है। फिर कह रहे हैं सर जी 60 भी क्या है, मीटर है, 5 भी क्या है, मीटर है, ये सब मीटर में दिया है आपको। ठीक है, तो अभी तो ठीक है, 12 पंजे 60 काट दिया, 5 पचे 25, 25 का गुणा 23 से 500, 25 तिया 75, 575 मीटर क्यूब आ गया।
पर मजा भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब को आप सेंटीमीटर में बदलिए, तो 1 मीटर में, यहां से देखते जाइएगा, ये मीटर क्यूब को मीटर 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 लिखिए तब मजा आएगा। तो बोलिए जरा, मीटर में कितना सेंटीमीटर? तो जवाब होगा सर 100। तो एक हटा, 100 सेंटीमीटर बना, फिर अगला हटा, फिर 100 सेंटीमीटर बना, फिर अगला हटा, 100 सेंटीमीटर बना। तो बोलिए 5 7 5 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर आ गया। इतना जल 1 सेकंड में समुद्र में नदी द्वारा गिराया जा रहा है। अब इसको लीटर में चाहिए, तो इधर देखिए, लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो 5 7 5 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या लगा दिया? 1000। अब ये लीटर में आ गया प्रति सेकंड। 1 सेकंड का ही ब्यौरा मैंने लिया था यहाँ पर, तो देखिए 3 जीरो हमारे कट गए। आंसर है सर इतना पानी, यानी कि सत्ता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,75,000 लीटर प्रति सेकंड जल नदी द्वारा समुद्र में गिराया जा रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आराम से आ गया होगा। कोई भी नदी या नहर जिस वेग से चल रही है, कितने समय के लिए सॉल्व आप करना चाहते हैं, उतने दूर, उतने समय में चली गई दूरी ही उस सवाल में लंबाई का कार्य करेगी। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36 गुणे 16 के हॉल की अंदर की 4 दीवालों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 36 गुणे 16 सेंटीमीटर चौड़ाई, मीटर चौड़ाई के हॉल की अंदर की 4 दीवालों का प्लास्टर कराना है। चलिए अंदर से पहले समझ लें इसको। ये 36 है, ये 16 है, लंबाई और चौड़ाई। 4 दीवालों को अंदर से प्लास्टर कराना है। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि उसमें लागत 2880 रुपए लगते हैं। हाल की ऊंचाई अवमन्य कारक समान होते हुए यदि हाल को समान आयतन का वर्गाकार हाल बना लिएगा, मतलब ऊंचाई में कोई, ये ऊंचाई अगर इसकी h थी तो अभी भी h ही रखा गया, लेकिन इसको एक वर्गाकार हाल में परिवर्तित कर दिया गया। मतलब ये a, ये h, यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर, तो कमरा कैसा दिखाई देने लगेगा? वर्गाकार दिखाई देने लगेगा, में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपसे कि ये बताइए कि आपकी लागत जो है उसमें कितना, या व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी प्लास्टर कराने में। पहले हम कितना एरिया में प्लास्टर कराते थे? देखिए ये 4 दीवार, ये वाली, इसके सामने वाली, ये वाली और इसके सामने वाली। तो बताइए जरा इसका कितना हो जाएगा आपका क्षेत्रफल? तो लंबाई 36, चौड़ाई h, इतना ही सामने भी है तो 36h। उधर देखिए इसकी चौड़ाई, तो जवाब है सर 16, ऊंचाई कितनी? h है। ठीक है, तो ये आपका 16, और उधर भी क्या हो गया? h, तो 16h उधर और इधर दोनों तरफ 4 दीवारें हो गई आपकी। तो पहले आपके पास जो क्षेत्रफल था, प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 जो था, वो कितने के बराबर? तो 36 36 72h और 16 16 32h, तो ये आ गया 104h। हो जाएगा। उधर वाले में चलते हैं, जरा ध्यान देते हैं, इधर देखिएगा जरा। यहाँ पर अब हम A2 की बात करें तो कहेंगे सर जी ये वाला पीछे वाली दीवार, उसके आगे ये वाली बाहर वाली दीवार, आगे और पीछे की दोनों दीवारें। तो ये A और H कितनी बार? 2 बार, 2AH। ठीक है, सीधे लिख दे रहे हैं AH 2 बार। इधर आ जाइए, ये A, ये H, तो ये भी हो जाएगा आपका AH और AH 2 बार। ठीक है, A2 बराबर आ गया आपका 4AH। पर लटक गए हम AH के मामले में। अब ये AH का मुद्दा कैसे सुलझेगा? तो आप याद करिएगा, मैंने बोला है कि आकृति बदलने पर सब कुछ तो बदलेगा, लेकिन आयतन नहीं बदलेगा। प्रारंभिक आयतन और बाद का आयतन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बोलिए जरा, V1 का मान कितना? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, उधर भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, HH कटा, A² बराबर अंडर रूट लगाकर 16 गुणे 36। ठीक है, तो 16 का 4, 36 का 6, 4 छक्के 24, 24 मिल गया मित्रों। तो यहाँ 4 गुणे 24 लगा दिया, 96H आ गया। ठीक है, अब बोलिए प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत परिवर्तन आपको बोलिए, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सिखाया गया है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक, मतलब
A1 गुड़े क्या लगा दे 100, तो यहाँ हो जाएगा आपका 96H माइनस 104H बटे में 96H गुड़े क्या लगा दें 100, तो 96 में से 100 गया 8H नीचे 96H गुड़े 100, ठीक है। यहाँ भी H है, HS को काट देगा, 4 दूना 8, 4 एक्का में 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 4 से 4 छक्के 24, 25 बार में 25 दूना 50, और ध्यान दीजिएगा ये घटाएंगे तो माइनस में आएगा, ठीक है। अब बोलिए जरा 2 3 आई 6, 2 से 25, फिर काटेंगे 3 से, 3 अठे 24, ठीक है, 1/3 माइनस में आ रहा है यानी कि कमी आएगी। अगर आप कमरे को वर्गाकार बना लेंगे तो प्लास्टर को करने में चारों तरफ से कमी आएगी, और कितने की कमी आएगी, तो जवाब है 8 सही 1/3% की खर्चे में आपके कमी आ जाएगी, ठीक है। चलिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन लगाते हैं। एक हमारे पास बड़ी टंकी है, ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास कैसी टंकी है, बड़ी टंकी है, काफी बड़ी टंकी है, ठीक। इसकी लंबाई भी दे देते हैं 20 मीटर, चलिए सेंटीमीटर में कर लेते हैं 20 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, एक डब्बा है मान लेते हैं, ठीक है, प्लास्टिक का डब्बा है। इसमें एक घन रख दिया गया जिसकी विमाएं 4 सेंटीमीटर की हैं, ठीक है। अब इसमें पहले से इस तरीके से पानी भरा हुआ था, ये 4 सेंटीमीटर का था, 5 कर लेते विमाएं, ठीक है। इसमें पहले से ऐसे पानी भरा हुआ था कुछ दूर तक, और जब हमने एनालिसिस किया तो पाया कि ये जो ऊंचाई है इसकी कवर्ड है, ये भी तो 5 ही होगा, ये 3 सेंटीमीटर। अब इसमें और कितना पानी डाल दें कि ये पूरा मुंह तक इसको पूरा ढक ले, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए जरा ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरा। मैं ऐसे बनाकर आपको दिखा रहा हूं कि शायद आपको नजर आने लगे, ठीक है। जहां तक पानी है वहीं से ये देखिए जरा, और जहां तक पानी को ले जाना है वहां तक जरा देखिए, समझ में आ रहा है आपको? एक छोटा सा घन नजर आ रहा होगा, ये दिख रहा है साबुन जैसा, जैसे साबुन होता है, इतने पानी तो हमको डालना है। फिर से देख लीजिएगा, इतने पानी तो और डालना है, तो कहेंगे बिल्कुल हाँ सर इतना ही पानी डालना है, ठीक है। तो अब जवाब हुआ सर इतने पानी का आयतन पता कर लीजिए, इतने जल उठाकर इसमें डाल दीजिए। तो कहेंगे सर इसकी लंबाई, कहे सर वही है 15, है ना। इसकी इसकी चौड़ाई 15, इसकी लंबाई कहे सर 20, लेकिन ऊंचाई कितनी, कहे सर जी ये टोटल 5 सेंटीमीटर का था, कितने का था 5 का, जिसमें कितना सेंटीमीटर ये यहाँ पर भरा हुआ है, तो 3, तो बचा कितना यहाँ पर बोलिए जरा, तो जवाब होगा सर 2 सेंटीमीटर। तो लंबाई इस समय हमारी 20 है, चौड़ाई वहीं की वहीं है यानी कि 15 है, ऊंचाई कितनी हो गई 2, तो आवश्यक पानी बहुत लोग कहेंगे सर जी यही होगा आपका, पर आंसर आपका गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, आपने शायद अभी ध्यान नहीं दिया, 20 गुणे 15 गुणे 2, 15 दूना 30 यानी कि 300 गुणे 2, आप कहेंगे सर 600 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल दो ये पूरा लबालब भर जाएगा, मैं कहूंगा नहीं, गलत है, थोड़ा सा कम पानी लगेगा। आप कोई कहेगा क्यों, इधर जरा ध्यान से देखिए, अगर ये घन यहां ना होता, बिना घन के इमेजिन करिएगा जरा दूसरा डायग्राम, यहाँ पर दूसरा डायग्राम सेम उसी के पैरेलल में जरा इमेजिन करिएगा, आपके पहले टंकी में यहां तक पानी था और बाद में मैंने टंकी में पानी बढ़ा दिया, तो यहाँ पर मामला ये हुआ कि सर ये जो पानी भरा है इसमें पूरा पनीय पानी है, पर क्या यहाँ पूरा पनीय पानी है कि कुछ बीच में गड़बड़ है, कहेंगे गड़बड़ है सर, इतना देखिए ये जो पोर्शन है जितना इसका ये भाग है इतने दूर आपने पानी नहीं भरा, तो उसमें से कितना पानी निकाल दें, क्या सर इतना पानी। अब ये बताइए 2 लंबा है, ठीक है, 2 ऊंचा है, चौड़ाई इसकी कितनी है 5, इधर की कितनी है 5, बोलिए ये जो शेप आप देख रहे हैं इसमें लंबाई 5, चौड़ाई 5 और ऊंचाई कितनी है 2, इतना दूर लकड़ी का एक टुकड़ा है, चाहे वो गत्ता है चाहे वो प्लास्टिक है, जो भी है वो है, अगर ये ना होता तो ये भी पूरा जल से जलमग्न होता। यही चीज लोग मिस कर जाते हैं, इसी को इसमें से निकालना होगा क्योंकि इतना दूर पानी नहीं है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, बोलिएगा जरा, यहां पर गौर करिएगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा
वी डैश बराबर 5 गुणे 5 गुणे 2, तो 5 पचे 25 दूना 50, तो 50 यहां से माइनस कर दें, 0, 10 में से 5 गया 5, और यहां पर आपका 5 आंसर हुआ। 550 सेंटीमीटर क्यूब पानी डाल दीजिए, ये पूरा जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी सवाल बहुत सारे हैं, अनगिनत है, लगाते रहेंगे तो 2-3 दिन तक लगाते रहेंगे, पर बीच बीच में मेंसुरेशन में हम इसको अन्य टॉपिकों के साथ भी जोड़ते रहेंगे का क्वेश्चन इसके। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं इजाजत, और उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए और आपके अच्छे अच्छे कमेंट हमें सुनने के लिए मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, लगे रहें, मजे में रहें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, इसी उम्मीद के साथ मैं आनंद सर अगले वीडियो तक लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।